अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जब से हज 2025 के लिए मेहरम कोटे की 500 सीटों का एप्लीकेशन चालू किया गया है 26 नवंबर 2024 से, तब से बहुत सारे हाजियों का एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि मेहरम क्या होता है, एक आदमी किन किन औरतों का मेहरम हो सकता है, एक औरत के लिए कौन कौन से मर्द मेहरम हो सकते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन के लिए हज 2025 के मेहरम कोटे के एप्लीकेशन के लिए जो 500 सीट रिजर्व रखी गई थी, उसमें एप्लीकेशन करने के लिए औरत के लिए मेहरम होना जरूरी है। तो वो कोई भी औरत उसी ग्रुप में एप्लीकेशन कर सकती है जिस ग्रुप में, जिस कवर में उसका कोई ना कोई शरई मेहरम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक मर्द के लिए कौन कौन सी औरत या एक औरत के लिए कौन कौन से मर्द शरई मेहरम होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, एक मुसलमान को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किसके किसके लिए मेहरम है और उसके लिए कौन कौन सी औरतें मेहरम है, कौन सी औरतें गैर मेहरम है। तो जिससे कि वो अपने रिश्तों में पाकीज़गी रख सके और जो है कि अपने हुदूद को जान सके, किस औरत से किस तरह से बात करना है और किस हिसाब से रहना है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक मर्द के लिए कौन कौन से रिश्ते जो है कि कौन कौन सी औरतें मेहरम होती हैं। सबसे पहला जो जरूरी कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है कि ये मेहरम गैर मेहरम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में किस लिए है। तो मेहरम वर्ड का जो मीनिंग है, उस क्या वजह है, किस लिए वो मेहरम बनाया गया है, इसका क्या रीजन है। तो मेहरम का जो मतलब है वो ये है, रिश्तों के लिहाज से ये वर्ड जो बना हुआ है वो हराम से बना हुआ है, यानी किसी चीज को मना करना, प्रोहिबिट करना। तो मेहरम जो इस्लाम में बोलते हैं वो ऐसे मर्द को बोलते हैं जिससे कि किसी औरत का निकाह करना, शादी करना हमेशा के लिए हराम होता है, मना होता है, तो उसे मेहरम कहते हैं। तो गैर मेहरम उसका अपोजिट, यानी जिससे आप शादी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है कि इस्लाम ने क्लियरली कर दी है कि कुछ रिश्ते हैं जिनसे आप जिंदगी में किसी भी कंडीशन में शादी नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा जो रिश्ते हैं उनसे आप शादी कर सकते हैं। तो जिन रिश्तों से आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो उनके सामने जो है कि आपका रहन सहन, ढंग, बातचीत करने का तरीका अलग होता है, और जिनसे आपको जो है कि आपकी शादी हो सकती है किसी भी स्टेज पे जाके, मतलब वैध है, शादी वैलिड है, लीगल है, तो वो चीज को जो है कि उनसे आपको जो है कि पर्दा करना है, औरतों को और मर्दों को भी उनसे लिहाज से बात करना, उनसे बेतकल्लुफी वगैरह नहीं करना। इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। और ये जो रिश्ते होते हैं मेहरम गैर मेहरम के, इसमें तीन तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो खूनी रिश्ते होते हैं, दूसरा जो है कि दूध पिलाने वाली यानी रजाई रिश्ते होते हैं, और तीसरा शादी ब्याह से ये रिश्ते बनते हैं। ये तीन तरह के जो है कि मेहरम बनते हैं। तो सबसे पहला जो है वो खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्ते जो कि आपके खूनी रिलेशंस में जो रिश्ते हैं, उसमें कौन कौन आपका मेहरम है और कौन गैर मेहरम है, ये देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि एक मर्द के लिए उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी नानी, और उसी तरह से परदादी, परनानी, ये जो है कि एक मर्द के लिए मेहरम है। एक मर्द इनके लिए जो है कि मेहरम। उसके बाद जो है कि बहनें होती हैं, सिस्टर्स। उसमें जो है कि सगी बहनें हो सकती हैं, और जो है कि रजाई बहनें हो सकती हैं। ये जो है कि बहनें भी जो है कि ये बहनों के लिए भी मर्द जो है कि मेहरम होता है। उसके बाद जो है कि किसी मर्द की बेटियां, बेटी या बेटियां, बेटी की बेटियां और बेटे की बेटियां, यानी कि बेटियां, पोतियां और नवासियां, ये जो भी, इन सब के लिए भी वो मर्द मेहरम होता है। फिर उसके बाद उसकी बहनें यानी फूफी और खाला जो होती हैं, मतलब उसके बाप के और माँ की जो बहनें होती हैं, उनसे भी उनका निकाह करना हराम होता है। इसलिए ये मर्द जो है उनके लिए, अपनी खाला और फूफियों के लिए भी मेहरम होता है। उसी तरीके से भाई और बहनों की जो बेटियां होती हैं, यानी भांजियां और भतीजियां, ये भी जो है कि इनके लिए भी मर्द मेहरम होता है। तो ये इतने रिश्ते हैं जो कि खून के वजह से, खूनी रिश्तों के वजह से आपके लिए, एक मर्द के लिए मेहरम वाले रिश्ते हैं। इन सब के लिए एक मर्द मेहरम होता है। माँ, दादी, नानी, परदादी, परनानी, बहन, बेटियां, नवासियां, भांजियां, भतीजियां, पोतियां, खालाएं, फूफियां, ये इतने जो औरतें हैं, इनके लिए एक मर्द जो है कि खूनी रिश्तों की वजह से मेहरम होता है। फिर इसके बाद कुछ रिश्ते जो है कि मेहरम वाले ऐसे भी बनते हैं रजाई की वजह से, यानी कि अगर किसी
मर्द को 2 साल की उम्र के अंदर किसी औरत ने दूध पिला दिया है तो वो उसकी रजाई माँ होगी। तो ये जो रजाई माँ होती है उसकी बेटियां भी आपकी रजाई बहनें बन जाती हैं, वो भी आपके मेहरम हो जाती हैं। तो उनके भी लिए आप मेहरम हो जाते हैं। तो रजाई माएँ और रजाई बहनें, इनके भी आप मेहरम हो जाते हैं। और ये रिश्तों को भी उसी तरीके से खूनी रिश्तों की तरफ से ही मेहरम माना जाता है। तो इस तरह से अगर उनकी बेटियां हैं, रजाई बहनों की बेटियां हैं, तो वो भी आपके लिए मेहरम हो जाएंगे। फिर रिश्तों की वजह शादी के जरिए जो है कि कुछ रिश्ते होते हैं जो मेहरम हो जाते हैं। ऐसे तो गैर मेहरम रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है उस घर में तो वहां पे जो है कि कुछ रिश्ते जो होते हैं वो मेहरम में आ जाते हैं, मेहरम कैटेगरी में आते हैं। वो होते हैं मदर इन लॉ यानी सास, उसके बाद उस औरत की यानी आपकी बीवी की सौतेली बेटियां हैं, यानी कि जो किसी और मर्द के साथ उनकी शादी हुई थी और उनसे वो पैदा हुई हैं, लेकिन अब आपके साथ वो आ रही हैं। खास करके ध्यान रखने वाली बात है कि अगर रुखसती के साथ वो लोग आपके साथ में आ जाती हैं तो वो भी जो है कि आपके लिए मेहरम हो जाती है। उसके बाद बहू जो होती है, ससुर के लिए बहू, वो भी मेहरम होती है। तो ये सारे जो रिश्ते जो शादी के जरिए एस्टेब्लिश होते हैं, शादी होने के बाद ये रिश्ते बनते हैं, ये सारे रिश्ते भी मेहरम कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से बहुत सारी है, परदादी है, परनानी है, इस तरह से जो रिश्ते होते हैं उसी कैटेगरी में जो आते हैं, जैसे कि खूनी रिश्तों के कैटेगरी में उसी तरीके से ये सारे रिश्ते भी, ये पूरी चेन जो है कि मेहरम कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो गैर मेहरम है उसको भी समझना है। खास करके जो है कि जो सालियां होती है, सलहजे होती हैं और नंदे होती हैं, ये जो है कि गैर मेहरम होती हैं। तो इनके साथ जो है कि आपको एक दायरे अदब में रह के, अपने हुदूद में रह के ही बातचीत और व्यवहार करना है। तो ये जो है कि रिश्ते वो गैर मेहरम रिश्तों में आती हैं। तो मेहरम कौन कौन नहीं होता ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो है कि जो अखलाक है, जो आपको बात करने का तरीका है, ये सारी चीजें जो है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यवहार किस हुदूद में रह के करना है। खास करके ध्यान रहे कि जो कजिन्स होते हैं वो एक दूसरे के गैर मेहरम होते हैं। तो चचेरे भाई बहन, ममेरे फुफेरे भाई बहन जो होते हैं, ये एक दूसरे के गैर मेहरम होते हैं। इनके साथ हुदूद में रह के बात करना, औरतों का पर्दा करना जरूरी है। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना है, इसी हिसाब से जो है कि बात करना है। फिर जो दोस्त है, कितने भी करीबी दोस्त हैं, वो गैर मेहरम है। भाई के दोस्त हो, बहन के दोस्त हो, बहन की सहेलियां हो, ये सारे जो है कि गैर मेहरम है। कितने भी करीबी हो, कितने भी क्लोज हैं, क्योंकि यही सब जगह पे जाके हम लोग जो है कि थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि ये सोचते हैं कि अब इतना अच्छा इनसे रिलेशन है और घर में आना जाना सारी चीजें हैं, तो इनसे क्यों पर्दा करें या इनसे बातचीत करने में क्यों हिचकिचाहट दिखाएं, कहीं इनको बुरा ना लग जाए। तो ये लेकिन दोस्तों बहुत जरूरी चीज है। इससे आपका जो है कि कैरेक्टर खराब होता है और आपका जो ईमान है उसमें कमजोरी आती है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये जो है कि अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं। उसकी हदूद जो है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, तो उसके हिसाब से हमको करना है। जो रास्ता बताया गया है हमको दुनियावी तरीके से नहीं देखना है कि कौन हमारे लिए किसका दिल जोई करना है, किसको दिल आजारी करना, ये नहीं है। दिल आजारी भी किसी नहीं करना है, लेकिन आप अपने जो एक सिस्टम एटीट्यूड बनाएंगे कि हम इस तरह से पालन करते हैं इस्लामी तरीके से, तो दूसरे लोग को भी बुरा इंशाल्लाह नहीं लगेगा और सब चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों मेहरम का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये रिश्तों की तहफ़्फ़ुज़ करता है, उनकी सेफगार्डिंग करता है कि जिससे हर आदमी अपने हुदूद में रहे, अपनी बाउंड्रीज को जानता रहे और उसी हिसाब से दूसरे लोगों से जो है कि व्यवहार करे, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो इसको इस्लाम ने बहुत खूबसूरती से अलग कर दिया है, क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट को, और जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन, कोई मिसकंसेप्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मेहरम के बारे में। उम्मीद करते हैं इससे आपको मेहरम को समझने में आसानी होगी कि कौन किसके लिए मेहरम है, नहीं है, और उसी हिसाब से आप जो है कि हर 2025 में जो मेहरम वाली 500 सीटों का कोटा निकला हुआ है, उसी तरीके से आप जो है कि डिसाइड करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।